Assalamualaikum students and welcome back to your class. We are doing chapter number 7, that is solutions and suspensions. The topics we are going to cover today is 7.20 वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आज हमने सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर करना है और उसको काफ़ी डिटेल में देखना है। वाटर जिसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था वो चीज़ जो कि किसी भी सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर देती है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। सो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो हमने आज देखना है और पढ़ना भी है। अच्छा जी, water is universal solvent. Due to its polarity and tendency to form hydrogen bond, water makes an excellent solvent, meaning that it can dissolve many different kind of molecules. ये हमने उस दिन क्लास में भी डिस्कस किया था। पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि उसमें प्लस और माइनस साइन दोनों होते हैं। अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन का वो देखा हो, फॉर्मूला देखा हो, तो मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज H2O। और जो फर्स्ट हमारे पास वो होते हैं एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उसमें प्लस का साइन होता है और नेक्स्ट पे माइनस का साइन होता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन का नेगेटिव एटम है, बाकी हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो कि पॉजिटिव में है। ठीक है, इसको पोलैरिटी कहते हैं, यानी कि उसमें प्लस और नेगेटिव दोनों ऑपोजिट साइन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि उसमें इतनी उसकी टेंडेंसी है, इतनी उसकी ताकत है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ठीक है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये और एलिमेंट्स के साथ या और एटम्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कंबाइन हो सकता है। सो इसी पोलैरिटी और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से वाटर जो है एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, एक बहुत ज़बरदस्त सॉल्वेंट है जो कि काफ़ी सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर लेता है। मीनिंग दैट इट कैन डिसॉल्व मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का हमने पढ़ा था NaCl, उसमें भी क्या होता है, Na पॉजिटिव है और Cl क्या है, नेगेटिव है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वाटर क्या है, पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये सोडियम ऑक्साइड हो जाता है, NaO बन जाता है इससे। ठीक है, इससे क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम के ऊपर प्लस साइन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन है, और ये बन जाता है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इस तरह से Cl के ऊपर माइनस साइन, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन। तो ये हमारे पास पोलैरिटी है इसकी कि इसी प्लस और माइनस साइन की वजह से द पॉजिटिव अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड द नेगेटिव अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव। इन्हीं दोनों ऑपोजिट साइंस की वजह से और उनके एक दूसरे को अट्रैक्शन की वजह से वाटर क्या करता है, वाटर इज पोलर और वो काफ़ी सॉल्वेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप लोग फॉर एग्जांपल एक वो है वाटर और सॉल्ट का आपने अगर मिक्स किया है तो वो मिक्स तो हो गया है लेकिन उसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। आपको मैंने बताया था कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क ये है कि मिक्सचर जो है वो एक दो चीज़ डिसॉल्व हो जाती हैं लेकिन उससे कोई तीसरी चीज़ नहीं बनती। वाटर जो है, वाटर बेसिकली दैट इज़ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो आप इसमें दो गैसेज यूज हुई हैं, एक हाइड्रोजन गैस यूज हुई है और एक ऑक्सीजन गैस यूज हुई है, लेकिन इन दोनों ने केमिकली कंबाइन किया है और केमिकली कंबाइन होकर उन्होंने वाटर बनाया है जो कि बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टी से, पेरेंट प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। पेरेंट प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, लेकिन कंपाउंड जब वो बनाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है मिक्सचर में और कंपाउंड में। यहाँ पे हमारे पास वाटर मिक्सचर्स बनाता है, वो यहाँ पे किसी चीज़ के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा, वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, यानी कि वो मिक्स हो रहा है, ना कि उसमें कोई ऐसा केमिकल चेंज आ रहा है कि वो जो वाटर है अगर वो किसी चीज़ के साथ मिक्स हो रहा है तो उससे टोटली कोई डिफरेंट चीज़ बन रही है। नहीं, उसमें दोनों चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अगर वाटर में हम सॉल्ट को मिलाते हैं तो वो वाटर भी रहता है और वो नमकीन भी हो जाता है, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती है। वो मिक्स हो गई हैं, वो उसने मिक्सचर बनाया, कोई कंपाउंड नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उससे कोई डिफरेंट तीसरी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ नहीं बनी जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज हो और उसका अपना एक खास नाम हो। सो इस वजह से यहाँ पे ये मिक्सचर्स बनाता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मिक्सचर्स में और कंपाउंड में। वाटर इन आवर बॉडी,
Many chemical reactions that are important for life take place in watery environment inside a cell. काफ़ी chemical reactions जो हमारी ज़िंदगी के लिए important होते हैं वो एक सेल के अंदर जो watery environment होता है यानी कि जो liquid water होता है उसमें क्या होते हैं वो reactions take place करते हैं. Water's ability to dissolve helps these reactions to occur. अच्छा, वाटर पानी की जो ये एबिलिटी है कि वो क्या करे, इन डिज़ोल्व कर लेता है हर एक चीज़ को, वो इन रिएक्शंस को होने में हेल्प करता है. अगर पानी इन चीज़ों को या इस जो एलिमेंट्स या कोई भी केमिकल्स जो भी चीज़ें हैं अगर उसको डिज़ोल्व ना कर पाता तो रिएक्शंस अकर ना हो पाते, रिएक्शंस नहीं हो पाते. Water in our body dissolve different important minerals from the food we eat and transfer them to other parts of the body. और water क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें भी हमारे बॉडी में 70% ऑफ 60-70 to 80% ऑफ वाटर होता है. और वो वाटर क्या करता है, वो उन मिनरल को जो हमें फूड से मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सबको डिसॉल्व करता है अपने अंदर और फिर बाकी पार्ट्स को पहुंचाता है. नेक्स्ट इज वाटर एंड अदर लिविंग थिंग्स. अब बाकी लिविंग थिंग्स में वाटर का क्या काम होता है. लैंड प्लांट्स यूज वाटर फ्रॉम सॉइल टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लैंड प्लांट जो ज़मीन पे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी को यूज़ करते हैं, सॉइल से उसको लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उससे अपनी खुराक बनाते हैं. फिश इन वाटर यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू ब्रीथ. और जो मछली होती है पानी में वो जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व हुआ है उसको यूज़ करती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. सी प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू मेक देयर फूड. और सी प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वाटर में डिजॉल्व हुआ है उसको यूज़ करता है अपनी खुराक बनाने के लिए. और क्या क्या इसके यूजेस हैं, और यूजेस इसके ये हैं कि वी यूज़ वाटर टू कुक फूड, डिजॉल्व शुगर, स्पाइसेस एंड सॉल्ट्स. We use it to make tea. Water is also used for washing clothes as it can dissolve detergents. जो साबुन वगैरह होता है, जो सर्फ होता है वो वाटर में ही डिज़ोल्व हो सकता है, उसको आप ऑयल में तो डिज़ोल्व नहीं कर सकते. तो ज़ाहिर है अगर आप उस जो सर्फ है या कोई डिटर्जेंट है अगर आप उसको ऑयल में डिज़ोल्व नहीं कर सकते तो ऑयल में उसको धो भी नहीं सकते. वो जो डिटर्जेंट्स है जितने भी किस्म के वो होते हैं, सर्फ होता है, पाउडर होता है, वो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए हम जो कपड़े हैं उनको पानी में धोया करते हैं. Water is also used in all industries to make food, fabric, medicine, detergents, drinks, juices, cements, concrete, etc. इन सब चीज़ों में भी, इन सब चीज़ों की जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें भी वाटर का यूज़ होता है. Sometimes pollutants get dissolved in water and which can harm the quality of water. कभी कभी ऐसा होता है कि pollutants होते हैं जो कि पानी में हल हो जाते हैं, जो कि पानी की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, हार्म कर देते हैं. क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वो हर किस्म की चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है. इवन जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो पानी को आलूदा करते हैं उसको भी अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वाटर ख़राब. अगर आपने देखा कि फ्रिज में आपने पानी रखा हुआ है और फ्रिज में कोई चीज़ ख़राब हो गई है या कोई ऐसा खाना आपने फ्रिज में रखा हुआ है जिसकी स्मेल पूरे फ्रिज में है, तो वो स्मेल पानी में भी चली जाती है. और अगर आप वो पानी पिए तो उसमें फिर अजीब सा टेस्ट आता है, फिर आप उस पानी को पी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि वो जो उसमें जो वो स्मेल थी पानी ने उसको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, जिसकी वजह से वो पानी का टेस्ट खराब हो गया या उसकी क्वालिटी खराब हो गई. अच्छा जी, वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अब पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? काफ़ी तो हमने उसके रीजंस देख लिए, लेकिन अभी हम ज़रा इसको प्रॉपरली आंसर करेंगे. वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मोर केमिकल सब्सटेंसेस दैन एनी अदर सॉल्वेंट. ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि सबसे ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है. बाकी सॉल्वेंट अगर 2 चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं, 4 चीज़ों को कर सकते हैं, 100 केमिकल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्यूट्स को अपने अंदर केमिकल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी के लिहाज से जितने सॉल्यूट से डिसॉल्व करता है तो सबसे टॉप पे आता है. ये सबसे ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर. दैट्स व्हाई इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अच्छा जी,
टाइप्स ऑफ सल्यूट्स, अब हमारे पास सल्यूट्स के टाइप्स हैं कुछ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सल्यूट्स बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी टू डिजॉल्व इन वाटर। अब पानी में हल होने के लिए दो टाइप्स ऑफ सल्यूट्स हैं जो कि उससे वो पानी में डिजॉल्व होने की कैपेबिलिटी के हिसाब से किया गया है। कौन कौन से हैं? हाइड्रोफिलिक एंड नंबर 2 हाइड्रोफोबिक। अब ये क्या है इसको हम देखते हैं आगे। सबसे पहले है हाइड्रोफिलिक। Solutes which are easily dissolved in water are called hydrophilic substances। अब वो चीज़ें या वो solutes जो कि आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उसको हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर शुगर, सॉल्ट एंड स्टार्च। ये जो शुगर, स्टार्च है, ग्लूकोज वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें पानी में बहुत जल्दी हल हो जाती हैं। सो दैट्स वाई दे आर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस या फिर हाइड्रोफिलिक solutes भी आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक क्या है? सल्यूट्स दैट आर नॉट इजीली डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। या तो नॉट इजीली या तो बिल्कुल ही वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं तो उनको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। एग्जांपल्स आर ऑयल। सबसे पहले ऑयल आता है। अगर ऑयल आप पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे कि वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, वो पानी में बिल्कुल हल नहीं होता। फैट्स हो गए, ग्रीसी सब्सटेंसेस जो होते हैं जिस पे ग्रीस लगी होती है, जैसे ऑयल होता है या फिर घी हो गया, जो ग्रीसेस वगैरह होते हैं वो भी पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। सो दे आर हाइड्रोफोबिक सल्यूट्स या हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज दैट मेक वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं? अदर प्रॉपर्टीज दैट मेक, यहाँ पे THAT आता है, it's typing mistake, that make water a universal solvent are। बाकी प्रॉपर्टीज जो कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती है वो कौन कौन सी हैं? इट इज़ ईजी टू फाइंड, आसानी से मिल जाता है। इट इज़ अ चीप सॉल्वेंट टू वर्क विद, बहुत चीप है, सस्ता है सॉल्वेंट जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। नॉन टॉक्सिक एंड इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली यानी कि हमारे जो माहौल है उसको आलूदा नहीं करता। इट इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल, इट डज नॉट बर्न और कम्बस्ट रेडिली। अब अगर बाकी सब्सटेंसेज हैं उसमें अगर आप कोई चीज़ मिक्स करते हैं, अक्सर आपने कार्टून्स में देखा होगा, वो टॉम एंड जेरी के कार्टून होते हैं और वो जो डेक्स्टर वगैरह के कार्टून थे उसमें वो डिफरेंट केमिकल्स को अगर मिक्स करते हैं ना उससे एक ब्लास्ट सा हो जाता है जिससे देखते हैं कि वो उनको दिखाते हैं कि उनके बाल वगैरह उड़ जाते हैं ना। सो वो इसलिए क्योंकि वो केमिकल जो हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, कभी कभी किसी और चीज़ के साथ मिलके वो ब्लास्ट कर लेते हैं, उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो कम्बस्ट हो जाता है या फिर वो बर्न हो जाता है या फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वाटर जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और इस तरह का कुछ भी नहीं करता। चलिए जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। टिल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।